बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि यदि बिहार में आप शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने वाले हैं और अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं यानी कि फीमेल हैं, तो सीटेट में आपके कितने नंबर होने चाहिए। 82 नंबर होने चाहिए मिनिमम, अथवा मिनिमम कम से कम 90 नंबर होने चाहिए। इससे पहले भी इस टॉपिक पर एक बेहतरीन वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल में सब कुछ बताया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। उस वीडियो के बाद भी आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। तो सभी के कमेंट का जवाब अलग अलग देने से अच्छा एक वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। अभी भी आप अगर संशय में हैं, डाउट में हैं, तो इस वीडियो के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट है उनका जो चयन होता है, वो जो फॉर्म भरते हैं वो सामान्य वर्ग की महिला सीट के लिए भरा जाता है, जिसमें बिहार के जो अनारक्षित महिलाएं होती हैं वह भी फॉर्म भरती हैं। तो बिहार में अनारक्षित महिला जितने सीटों के लिए आवेदन करती है उतनी ही सीटों के लिए अदर स्टेट की महिला भी आवेदन करती है, यानी कि सामान्य वर्ग की जो महिला सीट होती है वहां पर आवेदन किया जाता है। और उसमें सीटेट में या बीटेट में कितने नंबर होना चाहिए, आपके सीधे सीधे 82 नंबर होने चाहिए। इसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि नोटिफिकेशन में आपके साफ साफ लिखा है सीटेट के नंबरों के लेकर कि सामान्य कोटि की महिला का 82 नंबर होना चाहिए। देखो भैया, यहाँ पर जो दूसरे स्टेट के बच्चे होते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। चाहे आप ओबीसी हों, एससी एसटी कैटेगरी के हों, किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है क्योंकि आप दूसरे राज्य के हैं, बिहार के मूल निवासी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको सामान्य कोटि की महिला लिखा गया है, ये महिला ही रहेगी, चाहे बिहार में जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, तो महिला ही रहती है। उसके लिए कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार में जाएंगे तो आप पुरुष बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ओबीसी से और एससी एसटी का जो आरक्षण मिलता है वो बिहार में नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार में आप सामान्य माने जाते हैं। उम्मीद है आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं तो आपका चयन जहां पर बिहार की महिलाओं का चयन होता है उसी कैटेगरी में होता है। उस कैटेगरी के लिए सीटेट में कितने नंबर चाहिए, 82 नंबर चाहिए, और नोटिफिकेशन में भी आपका साफ साफ लिखा है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान क्या है, जो यहाँ प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो समस्या आई वो क्या थी। तो बिहार में जब प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती चल रही थी, आपका अगस्त में पेपर हुआ था, तो जो उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के बच्चे थे वो ज़्यादा नहीं जानते थे। पेपर देने गए, पेपर देने के बाद प्राइमरी में सिलेक्शन हुआ। प्राइमरी में सिलेक्शन होने के बाद अधिकांश लोगों की 15 दिन की ट्रेनिंग भी हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। लेकिन जब वह ज्वाइन करने गए, ज्वाइनिंग लेटर लेने गए अपना, तो ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद विद्यालय में ज्वाइन करने गए, तो वहाँ पर जो सक्षम अधिकारी थे वो कुछ जिलों में ऐसा हुआ कि उन्होंने जिनके भी 90 से कम नंबर है, जिनके भी 90 से कम नंबर हैं, उनको क्या करिया, ज्वाइनिंग नहीं कराया। और इसके बाद भी बहुत सारे जिले में जिनके 82, 83, 84, 85, 86 नंबर थे उन्हें ज्वाइन करा लिया। तो यहीं से विवाद का जन्म हुआ। अगर सबको भगा देते, जिसके भी 90 से कम नंबर हैं सबको भगा देते, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, सब लोग मुंह लटका के चले आते, चलो कोई बात नहीं भैया, हमें ज्वाइनिंग नहीं कराया। लेकिन कुछ जिलों में ज्वाइनिंग कराया गया और अधिकांश जिलों में ज्वाइनिंग कराया ही नहीं गया। हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परिचित में भी हैं, जो 90 से कम नंबर में हैं लेकिन नौकरी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 90 से कम नंबर हैं और लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। तो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती से यह विवाद उत्पन्न हुआ। जो अदर स्टेट के बच्चे थे, महिलाएं थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मुंह लटका के चली आईं। लेकिन द्वितीय चरण में आपको देखो, ऐसा कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि उसे अगर 90 से कम नंबर ना होता वो फॉर्म भरेगा, फिर 5-6 हज़ार रुपया खर्च करके इतना दूर पेपर देने जाएगा और फिर उसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है कि अगर आपको पहले से ही पता हो तो आप फॉर्म ही ना भरें। लेकिन द्वितीय चरण में भी यही टर्म्स एंड कंडीशन थी, लोगों ने फॉर्म भरा और द्वितीय चरण में भी अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। द्वितीय चरण में अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत कम लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया, चाहे आपका जूनियर वाला 6 से 8 हो, चाहे आपका प्राइमरी हो। तो द्वितीय चरण में क्या हुआ, जब दोबारा से ऐसे लोग पीड़ित किए गए तो उन्होंने सीधा
कहाँ गए भैया? पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है, मुझे लगता है अभी सुनवाई नहीं हुई है, यह केस यहाँ पर चल रहा है। अब इस समस्या के समाधान के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो समस्या का समाधान है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को भी नहीं पता है, जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उन्हें भी नहीं पता है, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि अगर पता होता तो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अब तक सारी चीज़ें क्लियर कर दिए होते। तो भैया अब हमारी बात ध्यान से समझिए, नौकरी दो टाइप से ली जाती है। एक कोर्ट में लड़कर नौकरी ली जाती है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो कोर्ट में लड़कर नौकरी ली जाती है। ऐसे आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि कोर्ट से लड़कर लोगों ने फैसला करवाया है। और दूसरा, शिक्षा विभाग नौकरी देता है, इसको हम लोग सरकार भी कह सकते हैं। सरकार कोई विज्ञापन निकालती है, उसको हम भरते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद हमें नौकरी मिल जाती है। तो सीधा सीधा यह प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस कोर्ट का है। तो अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में लड़ने की हिम्मत है, हौसला है और 90 से कम नंबर हैं, तब तो आप फॉर्म भरिए। तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा जा रहा है, 26 तारीख लास्ट डेट है। आप अगर लड़ने का हौसला रखते हैं, अगर आपको नियुक्ति पत्र देने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा तो आपको कहाँ जाना है? सीधे सीधे आपको पटना हाई कोर्ट जाना है। अगर आप में इतनी हिम्मत है और 90 से कम नंबर है तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और 90 से आपके कम नंबर हैं तो आप बिल्कुल भी फॉर्म मत भरिए, क्योंकि जिसको लड़ने का मद्दा नहीं है वो फिर कुछ कर नहीं पाएगा। और दूसरी बात है, अगर आप फॉर्म नहीं भी भरते हैं तो फिर पता चलता है कि इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया और हाई कोर्ट के डिसीजन में आ गया कि भैया जिसके 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89 नंबर है, आराम से वो सिलेक्शन ले सकता है। तो आपने तो फॉर्म ही नहीं भरा, आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए फॉर्म भरना बहुत ही आवश्यक है। वैसे भी फॉर्म भरने से नौकरी तो मिल नहीं जाएगी, आपको एक पेपर देना है, बहुत टफ एग्जाम देना है, उसको क्वालिफाई करिए और क्वालिफाई करने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं दी जाती है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप पटना हाई कोर्ट जाइए। बहुत सारे लोग पटना हाई कोर्ट गए हैं, अपना केस लड़ रहे हैं, आप भी इनके साथ मिलिए, इनको ज्वाइन करिए, इनके हाथों को मजबूत कीजिए। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि स्टूडेंट की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। आपका 82 नंबर के हिसाब से आपका फॉर्म भरा जाता है और नोटिफिकेशन में भी आपका 82 नंबर है। ये सारी जो गलती है ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की गलती है कि वो कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं कर रहा, स्पष्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर नहीं कर रहा है। तो आपकी जब कोई गलती नहीं है तो आप फॉर्म भरिए। 90 से कम नंबर है तो भी आप फॉर्म भरिए। तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप फॉर्म भरो और अपना एग्जाम क्वालिफाई करो और वहां क्वालिफाई करने के बाद भी अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो आप पटना हाई कोर्ट जाओ। और अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हो, बैठे बैठे घर पे रहना चाहते हो और 90 से कम नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरो। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। 90 से कम नंबर हैं फिर भी आप फॉर्म भरिए, अपनी तैयारी करिए, एग्जाम को क्वालिफाई करिए, उसके बाद नियुक्ति पत्र लीजिए। अगर सरकार नहीं देती है तो पटना हाई कोर्ट से लीजिए अपना नियुक्ति पत्र। लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ सीधा सीधा घर पे बैठना चाहते हैं, तो 90 से कम नंबर है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरिए, आराम से घर पे रिलैक्स करिए, मौज मस्ती कीजिए और घर पे ही रहिए। तो उम्मीद है अब आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप सीधा सीधा प्रश्न पूछेंगे कि मेरे 85 नंबर है, मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं, तो इसका जो जवाब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी नहीं है और जो बीपीएससी आयोग है उसके अध्यक्ष के पास भी नहीं है। तो 82, 87, 84, 85, 86, 87 नंबर वाले जो बार बार कमेंट करते हैं कि मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं, आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन हमने बता दी कि आपको क्या करना है। अब उम्मीद है आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि हमें फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। तो ठीक है, इसी वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।